हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बना रही हूँ, ये शाम का वक्त है तो मैं बना रही छोले की सब्ज़ी। तो मैं 3-4 इलायची, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 6-7 लौंग डाल दी हूँ मिक्सी में, और इसको मैं फटाफट पीस लेती हूँ। तो 2 प्याज ली हूँ और 2-3 टमाटर। तो इन सबको मैं मिक्सी में अच्छे से पीस लेती हूँ। पीसने के बाद कुकर को चढ़ा दी हूँ मैं गैस में। तो उसमें ऐड कर दी हूँ तेल। तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा नॉर्मल सब्ज़ी की अपेक्षा। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर ली हूँ। और फिर मैं उसमें ऐड कर दे रही हूँ 1 तेज पत्ता, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करी हूँ। और मैं ऐड कर दी हूँ जो पेस्ट मैं पीस के रखी थी, टमाटर, प्याज और अदरक का। लहसुन नहीं है मेरे यहाँ, ख़त्म हो गई हैं, तो इसलिए मैं उसको ऐड नहीं करी हूँ। तो आप लोग कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं नहीं करी। और उसको अच्छा सा मिक्स देंगे। और जो मेरे मिक्सी के जार में लगा था तो उसको पानी से मैं अच्छे से धो के फिर से ऐड कर दी हूँ। और उस पर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला। ये मतलब खड़े मसाले का कूटा हुआ, मतलब पीसा, मार्केट से लाई थी खड़े मसाले का पीसा हुआ मसाला। मैं घर पे नहीं पीसी थी इस बार, तो मैं उसी को ऐड कर दी हूँ। और ऐड कर दे रही हूँ नमक। तो ये देखिए मेरा मसाला कितना अच्छे तरीके से भुंज गया है। तो एकदम ये तला छोड़ दिया है, जो कुकर का नीचे का होता है वो अच्छे से छोड़ दिया है। और अच्छे से गोल्डन ब्राउन एकदम अच्छे से हो गया था। तो मैं उस पर ऐड कर दी हूँ छोले। छोले को ऐड करने के बाद मुझे ज़्यादा थिक लग रहा था, तो थोड़ी सी मैं ऐड कर दूँगी उसी में पानी। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ पानी, और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। इसको 4 से 5 सीटी आने तक मैं पकाऊँगी। तो ये देखिए मैं ले आई हूँ आटा। तो आटा को अच्छे से चालने के बाद थोड़ा सा आटा मैं इससे निकाल ले रही हूँ और फटाफट मैं लगा ले रही हूँ आटा। तो ये आटा मैं पूड़ी बनाने के लिए लगा रही हूँ। तो ये देखिए मेरा आटा लग गया है, और इसको मैं साइड पे रख देती हूँ और उसको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ प्लेटफॉर्म को। ये जो थोड़ा सा आटा मैंने बचाया था, तो ये गुड़ मैं घोल के रखी थी, तो गुड़ अच्छा से घुल गया था। तो ये देखिए मैं उसको अब थोड़े से आटे में डाल डाल के छान ले रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा घोल लूँगी और अच्छा एकदम मैं स्मूथली पेस्ट बना लूँगी, ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए जितना गुड़ था मैं सारा घोल ली हूँ। थोड़ा सा कम भी पड़ा था तो मैं पानी डाल के अच्छे से और घोल ली हूँ। घोलने के बाद मैं इसके गुलगुले बनाऊंगी, हमारे यहाँ गुलगुले कहते हैं। तो ये मीठे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा मूंगफली। तो 1 मुट्ठी मूंगफली से ज़्यादा मैंने ऐड करा है, और इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। और इसको मुझे ये खाने में बहुत पसंद है, तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो ये 10 मिनट अच्छे से फूल जाएगा। और मैं चढ़ा ली हूँ कढ़ाई। 10 मिनट हो गए थे तो मैं चढ़ा ली हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करी हूँ सरसों का तेल। तो मैं रिफ़ाइंड का तेल नहीं मंगाती, हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ खाने में। तो ये देखिए मेरा तेल गरम हो गया है, कढ़ाई अच्छे से हो गई थी। तो मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी, जैसे भजिया जैसे उसमें तोड़ दूँगी, मतलब मुट्ठी में ले लेके। तो ये देखिए फ्राई होने लगी हैं, तो कितनी अच्छी एकदम बन के तैयार हुई थी। इतनी स्वादिष्ट थी, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत पसंद है खाने में इसको। तो ये देखिए मैं अच्छे से उसको छान ले रही हूँ, और ऐसे बन के तैयार हो गई हैं। और जब तक शाम का वक्त हुआ सब कोई खाना पीना खा लिया था। तो ये मेरा बड़ा वाला बिट्टू झंडा बनाया है इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो ये देखिए कितना अच्छा है, एक रस्सी खींचता तो ऊपर जाती, दूसरी रस्सी खींचती है तो नीचे आ जाता है। और ये शाम का खाने के बाद का वक्त है, तो जो बर्तन थे तो मैं उन सबको फटाफट धो ले रही हूँ। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे। छोले की सब्ज़ी बनी थी और पूड़ी बनी थी, थोड़ा सा चावल भी था, ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाई थी। 8-9 पूड़ी बनाई थी हस्बैंड बस के लिए। और हम लोग तो वही गुलगुले खा के रह गए थे, मतलब मुझे गुलगुले बहुत पसंद हैं। तो ये देखिए मेरा बर्तन हो गया है, अब मैं अच्छे तरीके से सिंक को भी साफ़ कर लूँगी। उस तो 1 आध 2 कितने भी आप बर्तन धो लोगे, लेकिन सुबह के लिए 2-4 बर्तन निकल ही आएंगे। जैसे पानी पीने की गिलास और दूध पीने की गिलास, ऐसे 1 आध 2 बर्तन तो निकल ही आते हैं। तो फाइनली मेरे बर्तन तो अच्छे से धुल गए हैं। अब ये देखिए मैं विम जेल की मदद से सिंक को भी मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, और नल को भी मैं लगे हाथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी। चारों मतलब जो इतना फैला हुआ है तो उन सबको समेट लूँगी। पानी को भी वाइपर से मैं सफ़ेद समेट लूँगी। और जो ये बर्तन अंदर रखने के लिए थे
तो उनको मैं दराज के अंदर रख दूँगी सेट करके। और मैं कर ले रही हूँ किचन की फटाफट सफाई। तो ये देखिए जो छोटी छोटी बर्नी दिख रही ना, उनको मैं मॉल से लाई थी 40-40 रुपए में। तो कितनी अच्छी लग रही है, मैं उनको एक ट्रे पे रखी हूँ। और इस महीने तो कुछ भी हो जाए, फाइनली मैं मोबाइल वीडियो बनाने वाला स्टैंड तो लेके ही आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा। बहुत दिनों से सोच रही थी पर ले नहीं आ पा रही हूँ। तो देखिए मैं किचन को भी साफ़ हो गई और मेरा जो टॉवल है उसको भी मैं साफ़ करके अच्छे से पकड़ा दी, जितना बर्तन था उसको बाहर ले गई हूँ। तो ये सुबह का वक्त है, हम दोनों उठ गए हैं, हस्बैंड मेरे ड्यूटी जा चुके हैं। तो ये देखिए मैं बिस्तर पेटी के हम लोग आज कर रहे हैं सफाई। तो जितने कपड़े निकले हैं तो कल्याणी ले जा रही है धोने के लिए, और मैं बूरी तो वहीं गाना बज रहा था तो मैं बूरी दोनों नाच रहे थे। और आज सेकेंड सैटरडे है तो बच्चे स्कूल भी नहीं गए, तो ये छोटा वाला मेरा बहुत शैतानी करेगा। तो मैं जब तक काम करूँगी तो नाचेगा कूदेगा। मतलब ये लोग घर पे रहते हैं तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो उसके दोनों बच्चों के आज धुलने गए हैं बैग, तो सारी किताब में एक टब में भर के रख दी हूँ और उसको बोली किताब गिर गई है तो उठा के रखो। तो वो किताब उठा के रख रहा था, मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो आज तो हमारे घर की हो रही है डीप क्लीनिंग, एकदम फाइनली सब कुछ जमा के हटा के। तो बिस्तर पेटी को हम लोग अच्छे से जमा लिए हैं और पूरे कपड़े को मैं अच्छे तरीके से जमा के रख दूँगी। जितने चदरा हैं तो इसको मैं अलग कर लूँगी, इसको बेड में अभी डालना है मेरे को। और जितने कपड़े थे उन सबको मैं अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके उनके सही जगह पे जमा के रख दूँगी। और ये कितना भी कपड़ा आप जमा के रख लीजिए, बच्चों की वजह से एक भी टाइम सेट नहीं रह पाता है। तो वो देखिए जब वो कपड़ा जमाने वाली अलमारी है उसको भी मैं अच्छे से ठीक कर दूँगी। और ये बच्चों के स्कूल के बेल्ट हैं उनको भी सही जगह से रख दूँगी, नहीं फिर स्कूल जाएंगे तो फिर चिल्लाने लगे मम्मा मेरा बेल्ट नहीं मिल रहा, मेरी किताब नहीं मिल रही है, यही पंचायत बनी रहेगी। तो इनके स्कूल जाते समय मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए हर चीज़ मैं सही जगह पे रखती हूँ। कोई भी चीज़ हो तो ये बेड को भी मैं अच्छे तरीके से बना ली हूँ। आज मेरे हस्बैंड यहीं सोए थे तो मतलब फैल गया था। और ये कार्डबोर्ड है जो बिट्टू, और जितनी सारी बॉटलें टिफ़िन कल की टिफ़िन बैग से नहीं निकाले थे बच्चे, तो मैं आज खाली करी हूँ पूरे बैग, उनको धोने के लिए निकाली हूँ। तो टिफ़िन भी ले जाके रखाऊँगी, बॉटल भी रख दूँगी, तो उनको मैं भी लगे हाथ ही धो के एकदम क्लीन करके रख दूँगी। अगर ज़्यादा देर तक पानी या वो खाना रखा रहता है टिफ़िन में तो स्मेल करने लगता है। तो मैं फटाफट लगाने लगी हूँ इस कमरे में झाड़ू, और ये कमरा हो गया है कंप्लीट। तो मैं चलती हूँ हॉल की ओर। अब बज रहा है मेरा बहुत अच्छा सॉन्ग बज रहा है, तो मुझे मतलब मैं अपना काम भी करती जाऊँगी और इन्जॉय भी करती जाऊँगी। तो ये देखिए मेरा काम चलने लगा है, सोफ़े को के कवर को सारी जगह मतलब अच्छे से मैं झाड़ के पूरा साइड में रख के और जमा दूँगी। तो ये देखिए मैं झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ और डांस भी करती जा रही हूँ। अगर मेरे पसंद का गाना बजने लगा ना तो मैं काम छोड़ के नचने लगती हूँ। तो ये देखिए मेरा डांस और इन्जॉय ऐसे करते हुए मैं लगाऊंगी झाड़ू और पूरे काम घर को अच्छे से डीप क्लीन करूंगी। और मेरी बहन जो है तो वो अब ऊपर कपड़े धोने लगी है और मैं नीचे की सफाई करने लगी हूँ। तो आज हम लोगों का काम बटा है क्योंकि बच्चे आज नहीं गए हैं स्कूल, तो सुबह से खाना पीना नहीं हुआ, सिर्फ नाश्ता बनाई हूँ मैं। तो नाश्ते में बनाई थी मतलब रात की मेरे पास थी सब्ज़ी और सुबह मैं बना रही थी फिर से पूड़ी। तो पूड़ी बनाने के बाद हस्बैंड को चाय पूड़ी और सब्ज़ी देने के बाद वो चले गए हैं ड्यूटी और हम लग गए हैं अपने अपने काम में। तो अंदर कमरा कितना फैला हुआ था तो आप लोग तो देखे ही हैं। तो अंदर तो हो गई हैं। अब ये आई मैं हॉल की बारी। तो किचन मेरी साफ़ है, मैं रात में ही डीप क्लीन कर ली थी उसको और झाड़ू मार ली हूँ, पोछा लगा लूँगी अभी मतलब। तो किचन का तो मान लीजिए लगभग काम हो ही गया है। बर्तन भी मैं धो ही ली हूँ, जो नाश्ते के बर्तन हैं उनको मैं धो चुकी हूँ। तो जब मैं किचन से बाहर की ओर काम करती हूँ तो पहले किचन को फाइनली मतलब एकदम साफ़ सुथरा कराती हूँ, इसके बाद मैं बाहर की ओर। जब अंदर ही सफाई नहीं रहेगी तो बाहर करके क्या फ़ायदा। तो जहाँ का काम करो अगर एकदम जैसे किचन का कर रहे हो तो फाइनली पूरा एकदम लगे हाँ किचन का ही काम निपटा लो। ये नहीं कि आधा कमरे को निपटाओ, आधा हॉल को निपटाओ, आधे किचन को, आधा अधूरा मतलब काम समझ में नहीं आता और दिखता भी नहीं है। तो पहले अगर कर रहे हैं तो कमरे को भी एकदम क्लीन कर लें, या फिर किचन कर रहे हैं तो किचन को भी एकदम से क्लीन कर लें, इसके बाद दूसरे काम को थोड़े
एक कहावत सुनी होगी आपको कि आधी छोड़ सैक को दौड़े, ना आधी पाए ना सैक, वैसे का साल होता है। तो आधा आधा काम करोगे तो कहीं का नहीं समझ में आएगा। तो मेरी किचन हो गई है, सामने वाला रूम हो गया है, और ये देखिए हॉल की भी सफाई होने लगी है। तो कल बच्चे एक्टिविटी करे रहे तो इतना मतलब फैलाए थे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो कागज़ काट के और कलर वलर सब फैला के काट कूट के बहुत एकदम पूरे घर में गंदा फैला के रखे थे। रात के जब 10 बजे तक इन लोगों का काम चलता रहा। तो मैं आज एक ऑयल मंगाई हूँ बालों के लिए, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। तो ये ओरिजिनल हेयर ऑयल आया है, मेरे मामा जी लाए हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, उसकी लिंक भी डाल दूंगी। तो आप प्लीज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। और बहुत अच्छा ऑयल है, कहते 3 दिन में। ये कर्नाटक के आगे जो आयुर्वेदिक वाले हैं ना, उन्हीं के यहाँ से मेरे मामा जी लाए हैं। तो आप सबको चाहिए तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें। और बहुत अच्छा ऑयल है, एक मतलब जैसे मतलब लोग कहते हैं ना कि एकदम वरदान है, तो ऐसे मुझे लगता है कि वो वरदान है। तो अब देखिए क्या होता है, कितने जाते हैं मामा जी के, मतलब कितना लोग लेते हैं। तो अभी एक लोग तो मेरे से बोले हैं कि दीदी हमको भी चाहिए, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए मेरा सोफ़ा तो एकदम सेट हो गया है। कितना भी मैं इसको सेट करके रख लूँगी पर मेरे बच्चे ऐसे कर देंगे कि मैं क्या ही बोलूँ। 1 घंटे अगर मैं कहावत एक तो कहती हूँ, नज़र हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। तो अभी तो नहीं है, अभी छत में है, मौसी माँ साथ नहा रहे हैं। तो मैं उसी में उनको नहलाएगी भी और काम भी, अपना कपड़ा वपड़ा भी धोएगी। और अभी उसको जाना है पार्लर, तो उसके लिए मेरे पास अभी टिफ़िन नहीं बनी है, मैं नहीं बना पाई हूँ। तो मैं बोल दूँगी कि उसको मैं टिफ़िन भेज दूँगी। और ये देखिए जितने सारे कपड़े थे उन सबको भी मैं सही जगह पे रखाई हूँ। कल मेरे बच्चे की दवाई हुई है, मतलब उसके पेट में दर्द होने लगा था, तो मैं उसको भी सही जगह पे बंद करके रख दूँगी। अभी मैं बच्चों को दवाई तक नहीं दी हूँ। तो नाश्ता तो करा दी हूँ, फिर मैं भी फटाफट काम छोड़ के सबसे पहले तो दवाई दे दूँगी छोटे वाले को। कल काफ़ी पेट में दर्द था, बेचारा ट्यूशन से आया था तो इतना रो रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैं तुरंत वहाँ ट्यूशन में बच्चों को लेने गई, वहीं उसके डैडी को फ़ोन करी कि भाई इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो आए तो जल्दी उसको हॉस्पिटल ले गए थे, और आया था तो डॉक्टर दवाई दिया है और गर्म पानी देने के लिए बोला है। तो ये देखिए मैं लगाने लगी झाड़ू, और उसकी केयर करने के बाद लगा रही हूँ फटाफट झाड़ू। पूरे हॉल को भी मैं अच्छे से समेट ली हूँ। तो नीचे से मैं अच्छे से झाड़ू को अंदर डाल के अच्छे से एकदम डीप झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि नीचे बहुत कचरा चला जाता है बच्चों की वजह से ना। पूरे घर पे कचरा और पूरे सामान मतलब इतने जल्दी अस्त व्यस्त होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये देखिए मेरा एक कमरा हो गया, हॉल हो गया, किचन हो गई। अब चलती हूँ मैं दूसरे कमरे की ओर। तो वो भी अभी कमरा काफ़ी फैला है, उसके भी चद्दरा मुझे बदलनी है, उस बेड को भी। तो उसकी बेडशीट की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो ये देखिए मैं उसको निकाल दी हूँ और एक दूसरी वाली बेडशीट डाल दूँगी। तो ये वाली बेडशीट मेरी फेवरेट है, और जो मैं लेके आई तो 700 रुपये में मॉल से लाई थी, पर एक भी अच्छा चद्दरा नहीं निकला। इतना गंदा है कि मैं क्या ही बोलूँ। ऐसा लग रहा जैसे 100-150 वाले नहीं है। उसकी पाइपिंग की वजह से मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा है कि नहीं है, लेकिन गलती बहुत बड़ी हो गई। 700 रुपये भी चले गए, कोई अच्छा आइटम भी नहीं मिला यार। बहुत टेंशन सी हो गई थी मुझे। तो क्या कर सकते हैं, मेरी मती मारी गई थी जो मैं वहाँ से चद्दरा ली थी। तो ये देखिए मैं बेड में डाल ले रही हूँ बेडशीट, और बीच में आ गया था फ़ोन। तो मैं बिट्टू को बोली थी देख लो किसका फ़ोन है। तो फ़ोन लेके आया, तो फिर कल्याणी के पार्लर वाली का फ़ोन था कि मैम आप कब तक आओगे। तो मैं उसको बता रही थी कि 11 साढ़े 11 बजे तक ही आएगी। तो बेडशीट को मैं अच्छे तरीके से दबा दूँगी अंदर की ओर। और ये आ गया अपना झंडा लेके, तो मैं उसी से बात करने लगी थी। और इसका ये स्पेशल झंडा अभी, ये तो 15-16 तारीख तक ये झंडा ऐसे ही लेके खेलेगा। पता नहीं कितने झंडे बनाएगा 15 अगस्त आते आते।
तो ये है वो हेयर ऑयल जो मैं ली थी, आया है तो मैं उसको अभी रख दी हूँ और उसको मैं आपको आराम से दिखाऊंगी क्योंकि अभी बहुत काम है। और ये जो तकिए की खोल निकली है उसको दे दूँगी धुलने के लिए। तो ये देखिए कमरा भी हो गया है और ड्रेसिंग को भी मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, पोंछ ली, जितने सामान थे सबको जमा दी हूँ। और ये हम कर रहे हैं नाश्ता, तो आइए आप सब लोग भी नाश्ता कर लीजिए। मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ना करना ना भूलें। और एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू गाइस।